बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रिवायत के मुताबिक हज़रत शैस अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल, शक्ल व सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मुशाबह थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा को आप अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि आपके लिए हज़रत आदम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने बहुत दुआएं की थीं। इसीलिए अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने आपका नाम शेस रखा था, जिसके अरबी में माना अतिया खुदावंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत व खूब सीरत तोहफ़ा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शेस अलैहिस्सलाम का मुकम्मल किस्सा और आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात तफसीलन सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उसे कव्वे के ज़रिए भाई की लाश दफनाने का तरीका बताया, जिस पर अमल करते हुए उसने लाश दफना दी। काबिल को इस बात का खौफ था कि वालिद इस पर गुस्सा करेगा, लिहाजा वो यमन फरार हो गया, जहां उसने सकूनत इख्तियार की और बाद अज़ां उसने शादियां भी की, जिनसे औलाद कसीर पैदा हुई। काबिल ने अपने वालिद के दीन हक से बगावत करके पहले आतिश परस्ती शुरू की, फिर शैतान ने उसे पत्थर से बुत बनाने का तरीका सिखा दिया। यूं काबिल और उसकी औलाद ने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेटे के कत्ल की खबर मिली तो बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबिल निहायत सआदतमंद, फरमाबरदार, नेक और शाइस्ता नौजवान था। उसके उन्हीं औसाफ हमीदा की बिना पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि वह अल्लाह के दीन को आगे बढ़ाने में उनका मावन व मददगार साबित होगा। नीज़ बाज़ रिवायत के मुताबिक हाबिल की शहादत का बुनियादी सबब यही था कि काबिल को भी अंदाज़ा हो चुका था कि वालिद के बाद नबूवत का ताज नेक सीरत हाबिल ही के सर सजेगा, और इसी हसद ने उसे भाई के कत्ल पर उभारा। हाबिल के कत्ल के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा बहुत उदास रहा करते और बेटे को याद करके घंटों आंसू बहाया करते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो तेरे दीन को दुनिया में फैलाने में मेरी मावन व मददगार हो, और मेरे बाद भी तेरे पैगाम को दुनिया में आम करे, मेरी सही जानशीन हो और दुनिया में तेरी वहदानियत का अलम बरदार हो। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी की दुआओं को शर्फ कबूलियत बख्शा और एक नेक साले बेटे की बशारत से मुत्तला फरमाया। चुनाचे कुछ ही अरसे बाद हज़रत शैस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा उनकी पैदाइश पर बेहद खुश थे। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे और उस वक्त उनकी उम्र 130 साल थी। अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने साहबजादे का नाम शैस रखा, जिसके अरबी में माना अतिया खुदावंदी के हैं, यानी अल्लाह ताला की जानिब से अता किया गया खूबसूरत व खूबसीरत तोहफ़ा। हज़रत शैस अलैहिस्सलाम हुस्न व जमाल, शक्ल व सूरत और आदात व अतवार में अपने वालिद से बहुत ज़्यादा मुशाबह थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को आपसे बहुत मोहब्बत थी। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत शैस अलैहिस्सलाम को हर वक्त अपने साथ रखते। आपको इस बात का इल्म हो चुका था कि उनकी औलाद में से ये बच्चा उनका जानशीन होगा, चुनाचे उन्होंने शुरू ही से उनकी तरबियत पर खसूसी तवज्जो दी। आप हज़रत शैस को जन्नत का अहवाल सुनाते, अच्छे और बुरे की पहचान करवाते। जूं जूं हज़रत शैस अलैहिस्सलाम बड़े होते गए, उनकी पोशीदा सलाहियतें और वालिदैन की तालीम व तरबियत रंग लाती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनको दर्स व तदरीस और वाज़ व तबलीग के खूबसूरत और मुनफरिद तरीके सिखाए, उन्हें दिनों रात की घड़ियों की पहचान करवाई, उन औकात में होने वाली इबादतों की तालीम दी। इसके अलावा तूफ़ान नूह के बारे में भी आगाह किया, जो कुछ अरसे बाद आना था। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को हज़रत शैस से बड़ी उम्मीद थी, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि उनका एक बेटा कत्ल हो गया, दूसरा शैतान का पैरोकार बनकर कुफ्र के रास्ते पर चल निकला। अब अल्लाह के दीन को आगे फैलाने और शैतान के शर का मुकाबला करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ही थे। चुनाचे जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने हज़रत शैस अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा और जानशीन नामज़द किया। 960 बरस की उम्र में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। हज़रत शैस अलैहिस्सलाम ने हज़रत जिब्राइल अमीन के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत शैस अलैहिस्सलाम को नबूवत के अजीम मनसब पर फाइज फरमाया और औलाद कसीर से नवाजा। फिर ये कि उनकी औलाद निहायत फरमाबरदार और नेक भी थी, जो अपने वालिद के साथ तबलीग दीन के कामों में मसरूफ़ रहती। रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बरों पर 100 सहीफ़े नाजिल किए और 4 किताबें। उन 100 सहीफ़ों में से 50 सहीफ़े हज़रत शैस अलैहिस्सलाम पर उतरे। गो के कुरान करीम में जिन 25 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अस्माए गरामी मज़कूर हैं, उनमें हज़रत शैस अलैहिस्सलाम का नाम शामिल नहीं, ताहम
अहादीस मुबारका में उनके नबी होने की सराहत के साथ जिक्र है। हज़रत शैह अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी ज़िंदगी वालिद की दी हुई तरबियत के तहत अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी में सर्फ की। आखिरी उम्र में ज़्यादा ज़ईफ़ होने की वजह से गोशा नशीं हो गए थे, लेकिन औलाद आप अलैहिस्सलाम के काम को आगे बढ़ाती रही। हज़रत शैह अलैहिस्सलाम अपने भाई काबिल की औलाद के कुफ्र व शिर्क में मुब्तला होने और शैतान का आलाकार बने रहने की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते थे और उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिशों में लगे रहते थे, जिन्होंने अपने बाप काबिल की शक्ल के बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी थी। रिवायत में है कि दुनिया में मौजूद तमाम इंसान यानी बनी आदम हज़रत शैह ही की औलाद हैं, क्योंकि हाबिल तो महज 20 बरस की उम्र में अपने भाई काबिल के हाथों शहीद कर दिए गए थे और उन्होंने कोई वारिस भी नहीं छोड़ा था, जबकि दूसरे बेटे काबिल की औलाद शैतान की पैरोकार, अल्लाह की नाफरमान और कुफ्र पर गामजन थी, जिसे तूफान नूह में गर्क कर दिया गया था। हज़रत शैह अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत फरमाया करते थे कि सच्चा मोमिन वो है जो अल्लाह ताला को पहचानता हो, नेक और बद को जानता हो, बादशाह वक्त का हुक्म बजा लाता हो, वालिदैन के हकूक़ अदा करता और उनकी खिदमत करता हो, सुलह रहमी करता हो, गुस्से पर काबू रखता हो, मोहताजों और मस्कीनों के साथ हुस्ने सलूक से पेश आता हो, गुनाहों से परहेज़ करता हो, मुसीबत के वक्त सब्र करता हो और अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करता हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इंतकाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने बेटे हज़रत शैह अलैहिस्सलाम को अपने करीब बुलाया और नसीहत फरमाई कि ऐ मेरे सादतमंद बरखुरदार, तुम मेरे जानशीन बनोगे, चुनाचे तुम तकवा अख्तियार करो और जब भी अल्लाह ताला का जिक्र करो तो उसके साथ उसके महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लिया करो, क्योंकि मैंने उनका नाम अर्श पर उस वक्त लिखा देखा जबकि मैं रूह और मिट्टी की दरमियानी हालत में था। फिर मैंने तमाम आसमानों का चक्कर लगाया तो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान महबूबियत का ये आलम देखा कि नाम पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को इतना प्यारा है कि आसमानों में कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये नाम मुबारक ना लिखा हो। मेरे रब ने मुझे जन्नत में रखा तो मैंने जन्नत में कोई महल, कोई बाला खाना, कोई दरीचा ऐसा ना देखा कि जिस पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहरीर ना हो। लिहाजा तुम भी कसरत के साथ उनका जिक्र किया करो, क्योंकि फरिश्ते भी हर वक्त और हर आन उनका जिक्र करते रहते हैं। क़ससुल अंबिया में अल्लामा इब्न कसीर तहरीर फरमाते हैं कि जब हज़रत शैह अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने भी अपने फर्जंद अनोश को मामलात सुपुर्द कर दिए। अनोश के बाद उसका वलीअहद कैनन बना, उसके बाद कैनन का फर्जंद महलाइल उनके जानशीन बने और ईरानी अजमी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते थे कि ये 7 वलायतों के बादशाह बने और ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात का सफाया करके शहरों और किलों की बुनियाद डाली और उन्होंने ही शहर बाबुल और शहर स्विस आबाद किए। इबलीस और इसके लश्करियों, जिन्नों वगैरह को भी मार मार कर इंसानी आबादी से भगाकर वैरानों और घाटियों में धकेल दिया। उनकी बादशाही 40 साल रही। जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फर्जंद अखनूख को अपना जानशीन मुकर्रर किया और उन्हें मुख्तलिफ कामों की अंजाम दही के हवाले से वसीयत की। मशहूर अकवाल के मुताबिक यही अखनूख हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें हज़रत शैह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया। हज़रत शैह अलैहिस्सलाम की वफ़ात 912 बरस की उम्र में हुई और उनसे मंसूब मज़ारात 3 मुख्तलिफ मकामात, एक गज़ा, दूसरा इराक के शहर मोसल और तीसरा अयोध्या भारत में बताए जाते हैं। इन तीनों में से किसमें हज़रत शैह अलैहिस्सलाम मदफून है ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, यहाँ तक तो हज़रत शैह अलैहिस्सलाम का तज़किरा था। अब आपको हज़रत शैह अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में बताते हैं, जिनका इल्म होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलिए बात करते हैं शैह अलैहिस्सलाम के बेटे अनोश की वलादत की और आपको वो वसीयत भी बताएंगे जो हज़रत शैह ने अनोश को फरमाई थी। मरातो ज़मान में मज़कूर है अनोश हज़रत आदम की हयात ही में पैदा हो चुके थे। जब हज़रत शैह ने अपनी मौत को करीब पाया तो अपने फर्जंद अनोश को अपना वसी करार दिया और उन्हें इस नूर से जो विलादत के वक्त उनमें मुंतकिल हुआ था, यानी हज़रत ख़ातमुल अंबिया का नूर कि उनकी नस्ल से दुनिया में आएंगे, आगाह किया और उन्हें हुक्म दिया कि अपनी औलाद को इस इफ्तिखार और शर्फ से कि एक बुज़ुर्ग से दूसरे बुज़ुर्ग और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होगा, आगाह करें। अनोश ने अपने बाप के इंतकाल के बाद उनके फरामीन की अंजाम दही में बेहतरीन तरीका अपनाया और रियाया के अमूर की तदबीर और कवानीन इलाही के अजरा के लिए अपने बाप के ज़माने की तरह क़याम किया। वो पहले आदमी हैं जिन्होंने खुरमे का दरख्त लगाया और ज़मीन में दाना डाला। आप ही के बारे में कहा जाता है कि आप ही सबसे पहले शख्स हैं कि जिसने दरख्त लगाया
اور کھیتی کی۔ مروج الذہب میں مذکور ہے کہ انوش نے زمین کو آباد کرنے اور اسے قابل زراعت بنانے کے لیے اقدام کیا۔ اس کے بعد ان کے فرزند کینان پیدا ہوئے اور آپ کے بعد تابند نور کینان کی پیشانی پر درخشندہ ہوا۔ انوش نے اس نور کے بارے میں کینان سے عہد و پیمان لیا۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں انوش کی اپنے فرزند کینان کو وصیت اور انہوں نے حضرت آدم کے صحیفوں کی تعلیم دینا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے انوش حضرت شیس کے فرزند تھے جو کہ ان کے سب سے پہلے فرزند شمار کیے جاتے ہیں اور اپنے باپ کے وصی تھے۔ انوش نے بھی اپنی رحلت کے وقت اپنے بیٹے کینان کو اپنا وصی بنایا اور حضرت آدم کے صحیفوں کی تعلیم دی۔ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے شیس کے فرزند انوش نے اپنے باپ اور دادا کی وصیت کی حفاظت اور نگہداشت کی اور انہوں نے بحسن الوجوہ خدا کی بندگی اور عبادت کی اور اپنی قوم کو بھی حکم دیا کہ خدا کی احسن طریقے سے عبادت و پرستش کی جائے۔ دوستو جہاں تک بات ہے انوش کی وفات کی تو تاریخ طبری میں مذکور ہے انوش اپنے باپ کے بعد ملکی نظام کو چلانے اور رعایا کے نظم و تدبیر میں مشغول ہو گئے۔ جب رحلت کا وقت قریب آیا تو اپنے فرزندوں اور فرزندوں کے فرزندوں، پوتوں، مہلائل، یرد، اخنوخ جن کو ادریس بھی کہا جاتا ہے، متوشلہ اور ان کی عورتوں اور ان کے فرزندوں کو بلایا، اور جب سب حاضر ہو گئے تو سب پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی درخواست کی اور اس بات سے منع فرمایا کہ ان کے فرزندوں میں سے کوئی بھی قابیل ملعون کی اولاد سے معاشرت اور آمد و رفت کرے۔ پھر اس وقت کینان کو اپنا وصی نامزد کیا اور انہیں حضرت آدم کے جسد کی حفاظت کی وصیت کی اور سب کو حکم دیا کہ ان کی خدمت میں خدا کی نماز پڑھیں اور اس کی باکثرت تقدیس کریں۔ پھر اس وقت آنکھ بند ہو گئی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں انوش کے فرزند کینان کی۔ مروج الذہب میں ذکر کیا گیا ہے کہ انوش کے فرزند کینان پیدا ہوئے جبکہ وہ نور موعود خاتم الانبیاء کا نور ان کی پیشانی میں زوبار تھا۔ انوش نے کینان کے پیدا ہو جانے کے بعد ان کی جانشینی اور وصیت کے بارے میں دوسروں سے عہد و پیمان لیا۔ مرات الزمان نامی کتاب میں مذکور ہے جب حضرت انوش کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند کینان سے وصیت کی اور وہ موعود نور کینان میں منتقل ہو گیا۔ انوش نے کینان کو اس راز کی حقیقت سے جو انہیں سپرد کیا گیا تھا آگاہ کیا۔ پھر انوش کے انتقال کے بعد کینان نے باپ کی روش اپنائی۔ مؤلف فرماتے ہیں سر سے مراد وہی حضرت خاتم الانبیاء کا نور ہے کہ جو پے در پے ایک دوسرے سے منتقل ہوتا رہا۔ یاد رہے کہ انوش نے صحیفوں کی کینان کو تعلیم دی اور انہیں نماز قائم کرنے اور دیگر احکام کا حکم دیا۔ اخبار الزمان میں مذکور ہے کہ انوش نے اپنے فرزند کینان کو اپنا وصی مقرر کیا۔ وہ اس سے پہلے حضرت آدم کے صحیفوں کی تعلیم انہیں دے چکے تھے اور زمین کے ٹکڑوں اس بات کو کہ کون کون سی چیز ان کے اندر ہے ان کے لیے بیان کیا۔ انہوں نے کینان کو حکم دیا کہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، حج بجا لائیں اور قابیل کی اولاد سے جنگ کریں۔ کینان نے حکم کی تکمیل کی اور باپ کے دستورات کا اجرا کیا اور کینان نے اپنے فرزند مہلائل کو وصیت اپنے دنیا سے رخصت ہوتے وقت وصیت کی جیسا کہ تاریخ یعقوبی میں مذکور ہے۔ کینان ایک خلیق، ملنسار، اہل تقوی اور پرہیزگار انسان تھے۔ اپنے باپ کے بعد وظائف کے انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم کو خدا کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس کی عبادت کرنے اور حضرت آدم اور حضرت شیس کی وصیتوں کی پیروی کا حکم دیا۔ اور جب کینان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے فرزند اور فرزندوں کے فرزند، پوتے یعنی مہلائل، یرد، متشلہ، لمک اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے ان کے پاس جمع ہو گئے۔ کینان نے ان پر درود بھیجا اور ان کے لیے خدا سے برکت کی دعا کی۔ پھر اس وقت مہلائل سے وصیت کی اور انہیں حضرت آدم کی جسد کی حفاظت اور نگہداشت کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت شیس علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے حق پر قائم رہے، اور پھر انہی کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے آنے والے انبیاء کا سلسلہ چلایا۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے اپنے حلقہ باب میں شیئر ضرور کرنا ہے۔ دوستو، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہاں ہر ہفتے اجتماعی دعا کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دیجیے گا۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل الفلاح کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔